नगर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में स्थित है और निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी उसी स्थान पर बनाई गई है जहां रोरिक ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया और अपने कई प्रसिद्ध चित्र बनाए। गैलरी चारों ओर से हिमालय की सुंदर वादियों से घिरी हुई है, जो रोरिक की कलात्मक प्रेरणा का स्रोत भी रही है। इस गैलरी में रोरिक ने जो अपने जीवन के काल के दौरान पेंटिंग्स बनाई थी, वो यहाँ सहेज कर और संजो कर रखी है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर उनकी पेंटिंग्स है और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं भी सहेज कर रखी गई हैं जो उनकी जीवन से जुड़ी हुई थी। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको चित्रों के माध्यम से उन सब चीजों को दिखाने का छोटा सा अपना एक प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं निकोलस रोरिक थे कौन। निकोलस रोरिक एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद, दार्शनिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म 9 अक्टूबर 1874 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ था। वह अपनी कला के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं, विशेषकर जो उनकी पेंटिंग्स है और जो उनकी पेंटिंग्स में हिमालय की सुंदरता और आध्यात्मिकता का जो उन्होंने चित्रण किया है, वह बहुत ही खूबसूरत है। रोरिक भारत आए इसीलिए क्योंकि उन्हें भारतीय संस्कृति और दर्शन से गहरा लगाव था। वह अपने जीवन को विश्व शांति और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए समर्पित करना चाहते थे। रोरिक ने सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से कानून और कला की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका असली झुकाव कला की ओर था। उन्होंने रूस के कई सांस्कृतिक और पुरातात्विक अभियानों का नेतृत्व भी किया और एक भारतीय, तिब्बती और मध्य एशियाई संस्कृति का गहन अध्ययन उन्होंने किया। उन्होंने रोरिक पैक्ट नामक एक अंतरराष्ट्रीय समझौते की वकालत की जो युद्ध के समय में सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए था। इस पैक्ट के परिणाम स्वरूप ही संस्कृति के संरक्षण के लिए एक विशेष ध्वज का प्रस्ताव पारित किया गया था, रखा था और उसे पारित भी किया। रोरिक ने भारत में बहुत समय बिताया। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में आकर वो बस गए। वहां उन्होंने कई प्रसिद्ध चित्र बनाए और अपने विचारों का प्रसार प्रचार किया। उनकी पत्नी हेलेना रोरिक भी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और दार्शनिक लेखिका थी। उनके पुत्रों में से एक स्वेतोस्लाव रोरिक भी एक प्रसिद्ध चित्रकार बने। निकोलस रोरिक का 13 दिसंबर 1947 को भारत में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी कला और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारे भारत के कुल्लू में जीवित है। तो बहुत खूबसूरत, ऐसा ना समझिए कि सिर्फ आप आए हिमाचल में थोड़ी सी जगहें जो आप जानते हैं वही घूमी। ये कुछ हिडन जेम है। ये कला और संस्कृति को जानने और पहचानने वाले लोगों के बीच में तो बहुत 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 प्रसिद्ध स्थल हैं। रोरिक क्यों यहाँ आए, तो मैंने जैसे बताया कि वह एक आध्यात्म की खोज में भारत आए और भारत आने से पहले उन्होंने यहाँ के अध्ययन किया है ग्रंथों का बहुत विस्तार से, जिसके कारण ही उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति जो रुचि है वो पैदा हुई। दूसरा था कि वह हिमालय से बहुत अधिक प्रभावित थे। इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने न केवल इसके भौतिक सौंदर्य के लिए बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और जागरूकता के केंद्र के रूप में वो हिमालय को देखते थे। उनका मानना था कि हिमालय में गहरे आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं और यहाँ ध्यान लगाने से, अनुसंधान करने से उन्हें अपने आध्यात्मिक
उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। रोरिक पैक्ट भी उन्होंने इस दिशा में काम करना था, इसीलिए वह यहाँ आए थे। बहुत सारे जो चीजें थी वो इन्होंने निकोलस रोरिक ने अपने जीवन काल में की। तो जो यहाँ पर आर्ट गैलरी बनी, अब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित नग्गर नाम के एक छोटे से गांव में ये आर्ट गैलरी है। यहाँ पर आप रोरिक के जीवन काल के दौरान बनाई गई बहुत सारी पेंटिंग्स को देख सकते हैं। उनकी पेंटिंग्स में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। रोरिक की कला में प्राकृतिक और आध्यात्मिकता के बीच के गहरे संबंधों को आप देख सकते हैं। गैलरी में रोरिक के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, उनके पत्र और अन्य यादगार वस्तुएं शामिल हैं। उनकी कार हो गई, उनके जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये सब चीजें उनकी व्यक्तिगत चीजें हैं जो उनकी यादगार वस्तुओं में शामिल की गई है। इन वस्तुओं को देखकर ही आपको उनके जीवन और उनके विचारों की झलक देखने को मिलेगी। निकोलस रोरिक के परिवार के सदस्यों में विशेष रूप से उनकी पत्नी हेलेना रोरिक और उनके बेटे स्वेतोस्लाव रोरिक ने भी कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गैलरी में उनके कार्यों और योगदान का जो दिया है उसे भी सम्मान पूर्वक प्रदर्शित किया गया है। इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, न केवल कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह सांस्कृतिक और आध्यात्म के प्रेमियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। गैलरी आज भी पर्यटन और कला प्रेमियों के लिए खुली है, जहां पर लोग रोरिक की अद्भुत कला और उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनकी समृद्धियों को जीवित रखने के लिए इस गैलरी को बनाया गया है। यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां भी आज भी आयोजित की जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ कब जाएं? यह गैलरी साल भर खुली रहती है, पर्यटकों के लिए खुली रहती है, लेकिन सबसे अच्छा समय यहाँ आने का है मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम सुखद और ठंडा रहता है, जिससे घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का भी आप आनंद ले सकते हैं। मॉनसून के दौरान भारी बारिश हो सकती है, जिससे आपको यात्रा में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, और सर्दियों में बर्फबारी होती है जो इस क्षेत्र को और भी खूबसूरत बनाती है, लेकिन यात्रा करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग से और वायु मार्ग से और रेल मार्ग से, आप किसी भी मार्ग से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आपको कुल्लू पहुंचना है। यह आर्ट गैलरी कुल्लू से लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मनाली से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनाली या कुल्लू से आप टैक्सी या बस के माध्यम से यहाँ आसानी तक पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा भुंतर कुल्लू है, जो कि गैलरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से आप टैक्सी लेकर यहाँ आप आर्ट गैलरी पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी टिकट की जानकारी भी दे दूं। बहुत मामूली सा यहाँ पर जो है शुल्क आपसे वसूला जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए लगभग 50 से 100 रुपए प्रति व्यक्ति है, और वहीं यह विदेशी पर्यटकों के लिए 100 से 200 रुपए प्रति व्यक्ति हो जाता है। यहाँ पर आप रोरिक के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, उनके जीवन से जुड़ी वस्तुएं, उनके पत्र और अन्य कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, उन्हें देख सकते हैं। इनके पारिवारिक सदस्यों को भी जो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी वो यहाँ पर प्रदर्शित की हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं।
चलिए बात करते हैं कि यह कब खुलती है। तो यह गैलरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है, सोमवार को बंद रहती है। लेकिन कभी भी आप इन स्थानों की यात्रा करें तो वहाँ की जो स्थितियां हैं, स्थानीय स्रोत हैं, उनसे जरूर एक बार आप पुष्टि कर लें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? होप आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप यह स्थान घूमना चाहते हैं तो आप जरूर कुल्लू नगर में जाएं। तो मिलते हैं इसी तरह के अन्य व्लॉग में। तब तक मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाजत। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं।